जब भी किसी बच्ची के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस अगर नाबालिग बच्ची के साथ होता है तो कानून उसमें क्या कहता है, मैं इसमें आपको 2 सेक्शन और एक सुप्रीम कोर्ट का केस बताऊंगा और उसके बाद साबित करूंगा कि कैसे इस सरकार ने कानून की धज्जियां उड़ाई है। पॉक्सो का सेक्शन 19 साफ साफ कहता है, बस मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा इस पे, notwithstanding anything contained in CRPC, any person who has apprehension that an offence under this act is likely to be committed or has knowledge that offence has been committed shall provide the information to special juvenile police or the local police, and the local police without unnecessary delay within a period of 24 hours report the matter to child welfare committee and special court। यानी पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 19 साफ साफ कहता है कि अगर किसी नाबालिग बच्ची ने सेक्सुअल क्राइम का इंफॉर्मेशन दिया है, जिसको भी इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसको पुलिस में रिटर्न कंप्लेन करना मैंडेटरी है और पुलिस 24 घंटे के अंदर में पॉक्सो कोर्ट जाएगी और सीआरपीसी को यह ओवरराइड करता है। यानी कि नॉर्मली हमने देखा होगा जब हम कोई एफआईआर करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो पुलिस थोड़ी छानबीन करती है और छानबीन के बाद कार्रवाई करती है, बट पॉक्सो कहता है कि ये एक्ट सीआरपीसी को ओवरराइड करेगा और आपका जो है रिटर्न कंप्लेन पुलिस के पास और पॉक्सो कोर्ट में जाना मैंडेटरी है। लेकिन 1 हफ्ते बीत गए, अभी तक वहां के पॉक्सो कोर्ट में सरकार द्वारा नहीं पहुंचा गया है। इसके बाद सेक्शन 21 तो एक्ट ये साफ कहता है, एनी पर्सन who fails to report the condition of an offense or who fails to record such offense shall be punished with imprisonment. Any person who is charged of any company or institution who fails to report the commission under this control shall face imprisonment. यानी अगर किसी पदाधिकारी के पास लड़की ने की सूचना आ गई, नॉलेज, मैं नहीं कह रहा हूं कि रिटर्न गया है, सिर्फ नॉलेज आ जाए और अगर उसने पॉक्सो कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया है तो उसके लिए 6 महीने और 1 साल की सजा का प्रावधान है। यानी आपको पॉक्सो कोर्ट में जाना ही जाना है और पॉक्सो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वाकई में कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इन शंकर किशन राव खड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, द नॉन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम बाय एनीबॉडी after having come to know that a minor girl before the age of 18 was subjected to any sexual assault is a serious crime, and not reporting there is screening the offenders from legal punishment and hence be held liable under ordinary criminal law, and prompt action shall be taken against them according to law। यानी पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 19, सेक्शन 21 और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज आ जाए, आपके ध्यान में आ जाए कि किसी बच्ची के साथ में सेक्सुअल क्राइम हुआ है, तो आपको पॉक्सो कोर्ट के अंदर जाना है। यानी जो बच्चियों के साथ में 2 साल से हुआ, बार बार हुआ, इसके लिए की इंस्टीट्यूशंस है, सबसे पहला पॉक्सो कोर्ट, सेकेंड की इंस्टीट्यूशन है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, तीसरा इंस्टीट्यूशन है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चौथा है जुवेनाइल पुलिस। लेकिन 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी किसी भी इस 4 इंस्टीट्यूशन ने इस केस में एंट्री नहीं की है। हमारी जानकारी के अनुसार जो मेरी बात हुई वहां के डीसीपीओ से और पदाधिकारियों से, बात होने के बाद यह बात आई है कि शिक्षा सचिव ने वहां के डीसी को पत्र लिखा, डीसी ने कमेटी बनाई। मैं पूछना चाहता हूं कि पॉक्सो एक्ट के किस सेक्शन में सेक्सुअल क्राइम, सेक्सुअल ऑफेंस की जांच की जवाबदेही शिक्षा सचिव के पास में है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में है? क्या शिक्षा सचिव, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या लातेहार के एसपी अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझने लगे हैं? क्या वो ये समझने लगे हैं कि पॉक्सो कोर्ट को जो पावर दिया गया है, पॉक्सो कोर्ट को सेक्सुअल ऑफेंस रोकने के लिए जो अथॉरिटी दी गई है, उस अथॉरिटी को अब यहाँ के शिक्षा सचिव और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे कि नाबालिग बच्ची के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तो हमारी मांग बिल्कुल साफ है, सरकार जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करे, पॉक्सो कोर्ट में मामले को लेकर के जाए
अगर मामला गलत है या सही है, ये फैसला कोर्ट का है, पॉक्सो कोर्ट का है, एज पर सेक्शन 19, सेक्शन 21 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सरकार अपने आप को कोर्ट से ऊपर नहीं समझे। स्पेसिफिक उन्होंने एक फादर का नाम भी लिया है, और संभवतः झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स को बचाने के लिए संभवतः वहां पर कि एक फादर का नाम आ गया है, तो उनको बचाने के लिए दाया बाया करके। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। आज से 2 साल पहले अरगोड़ा में खून से लथपथ एक बच्चा पाया गया था। उस बच्चे का एफआईआर करने के लिए सीएम को ट्वीट करना पड़ा, और उसके बाद 15 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुआ था। बच्चे के केस में झारखंड पुलिस का रवैया बहुत ही साफ है, वेल नोन है, कोशिश करती है किसी तरह से बचने की, बचाने की। और इस पर्टिकुलर केस में भी यही हो रहा है। शिक्षा सचिव और डीसी मिलकर के अब यह फैसला कर रहे हैं कि भाई हम जो है कोर्ट का काम करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और लातेहार के एसपी साहब भी कंबल ओढ़ करके सोए हुए हैं। ये काम जुवेनाइल पुलिस का था, पर पुलिस की एंट्री अभी तक इस केस में नहीं हुई है। और किसी तरह सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये मामला सेक्सुअल ऑफेंस का नहीं, ये मामला एजुकेशन का है। पर ये मामला मैंने आपको वीडियो सुनाया, 1 मिनट 34 सेकंड का वीडियो है। लड़की बिल्कुल प्रूडेंट लड़की है, विजडम है उसका, कोई मेंटली चैलेंज नहीं है। साफ साफ घटना को डिस्क्राइब कर रही है कि 2 साल से हमारे साथ ऐसा होता रहा था, इसलिए इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।